नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम बात करेंगे अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ठीक है मित्रों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अमेरिका की खोज किसने की थी। तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। ये है कोलंबस, ये हमारे कोलंबस महोदय हैं, इन्होंने अमेरिका की खोज की थी। ठीक है मित्रों, और अमेरिका का नाम अमेरिगो बेस बेस पुसी के नाम पर पड़ा। ठीक है मित्रों, इनके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। ये हमारा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है मित्रों, इसके पूर्व में अटलांटिक ओशन और पश्चिम में पैसिफिक ओशन है। तो सुनिए ध्यान से। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव जेम्स प्रथम के शासनकाल में डाली गई। ठीक है, तो अमेरिका में ब्रिटिशर्स कब आए? ये आए जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिका में ब्रिटिशर्स आए और अपना यहाँ पे औपनिवेशिक साम्राज्य फैलाया। फिर जब अमेरिका का स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय थे। ठीक है मित्रों, तो रेड इंडियन है जो, वो अमेरिका के मूल निवासी थे। ये हैं रेड इंडियंस, मैं आपको बताता हूँ, ये हैं रेड इंडियंस। तो ये यहाँ के मूल निवासी हैं, अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियंस हैं। ये एक और इसकी इमेज है रेड इंडियन की। रेड इंडियंस अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है मित्रों, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध 1783 ईस्वी में पेरिस की संधि के तहत समाप्त हो गया। और ये शुरू कब हुआ था? तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा नैसर्गिक अधिकार के सिद्धांतों के आधार पर की गई थी। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफ्ते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। ठीक है मित्रों, तो ये हैं लाफ्ते महोदय, ये आप देख रहे होंगे तलवार लिए ये खड़े हैं, ये हैं लाफ्ते महोदय। इन्होंने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध लड़ा था। सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड की काफ़ी आर्थिक क्षति हुई। इस क्षति पूर्ति हेतु तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनविले ने 1765 ईस्वी में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 स्लिंग का स्टाम्प लगना अनिवार्य था। 1767 में ब्रिटिश संसद ने कागज, सीसा, चाय एवं रोगन जैसे उपभोक्ता वस्तुओं पर भी कर लगाया। औपनिवेशियों ने इन करों का व्यापक विरोध किया तथा सैमुअल एडमंड और के प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। ठीक है मित्रों, तो सैमुअल एडमंड्स थे, इन्होंने क्या नारा दिया? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। तो ये फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। ठीक है मित्रों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान औपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संस्थाएं बनाई, जो ब्रिटिश सरकार की कार्रवाइयों का विरोध करती थी। ठीक है मित्रों, तो जो ब्रिटिश सरकार जो भी कार्यवाही करती थी, उनका ये विरोध करते थे। स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक दो संस्थाएं। 1776 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। ठीक है मित्रों, तो मैं आपको इसमें सारे फैक्ट्स बता रहा हूँ जो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के समय में हुए थे। ठीक है मित्रों, मैं इसकी डिटेल वीडियो कभी और लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपको पूरे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में एक एक बारीकी से पूरी जानकारी उसमें मैं आपको दूंगा। ठीक है मित्रों, तो अभी आप बस जान लीजिए कि जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो उस बीच कौन कौन सी घटनाएं हुई। ठीक है मित्रों, और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बाद में वहाँ की क्या स्थिति थी। तो आइए आगे जानते हैं। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसमें अत्यंत प्रभावशाली एवं उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। टॉम टॉम्स टॉमस पेन ने राइट ऑफ मैन की भी रचना की। ठीक है मित्रों, तो इन्होंने दो चीज़ें की, एक राइटर्स ऑफ मैन की रचना की और एक लघु पत्रिका प्रकाशित की जिसका नाम था कॉमन सेंस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है मित्रों, तो ये है जॉर्ज वॉशिंगटन, ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नायक थे, जो कि बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था बोस्टन की चाय पार्टी। ठीक है मित्रों, जो कि 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी।
ठीक है मित्रों, तो देखिए बोस्टन की चाय पार्टी में क्या हुआ था। ये कोई ऐसी चाय पार्टी नहीं थी कि सभी लोग बैठ के चाय पी रहे थे, तो ऐसा नहीं था। बोस्टन की चाय पार्टी में क्या हुआ था, बोस्टन के तट पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज आए और उन जहाज़ों में क्या भरी हुई थी, चाय, चाय के बक्से भरे हुए थे जिसमें बहुत सारी चाय थी, चाय की पत्ती थी। तो क्या किया था यहाँ पे एक थे सैमुअल एडमंड। ठीक है, तो सैमुअल एडमंड इस घटना के प्रमुख नायक थे। तो उनके नेतृत्व में क्या हुआ, यहाँ के सभी निवासियों ने उस जहाज में जितनी भी चाय थी वो सारी की सारी चाय समुद्र में बहा दी। तो आप इन चित्रों में आप देख सकते हैं किस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पे ये सभी इस जहाज़ों में से चाय को नीचे, चाय से भरे बक्सों को नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है मित्रों, इसी प्रकार आप इन चित्रों में देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इस यहाँ से जहाज में से सारे चाय के बक्सों को नीचे फेंक रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ के सभी निवासी यहाँ से चाय को नीचे फेंक रहे हैं, जहाज से चाय के बक्सों को। ठीक है मित्रों, तो इस घटना का मुख्य नायक था सैमुअल एडमंड। ठीक है मित्रों, तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सैमुअल एडमंड की फ़ोटो। ये है हमारे सैमुअल एडमंड। ठीक है मित्रों, आइए आगे जानते हैं। 5 सितंबर 1774 को 13 औपनिवेशों के प्रतिनिधियों का फिलाडेल्फिया शहर में एक महादेशीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें ब्रिटिश कानूनों का विरोध तथा व्यापार के बहिष्कार का निर्णय हुआ। ठीक है मित्रों, तो क्या हुआ, यहाँ पे इन सभी ने डिसाइड किया, इन सभी ने ये निर्धारित किया कि हम ब्रिटिश के जो भी कानून बनाएंगे ब्रिटिशर्स, उनका हमें विरोध करना है, उनका हमें बहिष्कार करना है। ठीक है मित्रों, फिर उसके पश्चात क्या हुआ, 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना तथा औपनिवेशवासियों के बीच लिंक्स लिंक्स में प्रथम संघर्ष हुआ। ठीक है मित्रों, तो ये स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत बोस्टन की चाय पार्टी से हुई। फिर इसके पश्चात 18 अप्रैल 1775 को ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच लिंक्सटन में प्रथम संघर्ष हुआ। संघर्ष मतलब यहाँ पे उनकी लड़ाई, जरूर ही लड़ाई हुई होगी। फिर 4 जुलाई 1776 ईस्वी को फिलाडेल्फिया में दूसरा महादेशीय सम्मेलन हुआ, जिसमें टॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। देखिए अब क्या हुआ, अब ये अ, अ, अमेरिका अब स्वतंत्र हो चुका है। इसके पश्चात क्या हुआ, प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई। ठीक है, इसे ही आधुनिक गणतंत्र की जननी कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका में 1789 ईस्वी में लागू हुआ, जिसमें महिलाओं को संपत्ति का अधिकार मिला तथा उत्तराधिकार कानून को न्यायसंगत बनाया गया। माउंट माउंट माउंटेस्क्यू ने शक्ति माउंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को मान्यता मिली। फिर इसके पश्चात 1781 ईस्वी में औपनिवेशी सेना की सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटिश का सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो 1781 में क्या हुआ, औपनिवेशी सेना का जो प्रमुख सेनापति था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसका नाम था कॉर्नवालिस। अमेरिका विश्व का पहला देश है जिसमें मनुष्यों की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की। अमेरिका में दासों के आयात को 1808 ईस्वी में अवैध घोषित किया। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 ईस्वी में हुए। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत 15 अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच हुई। तो जो अमेरिका के दक्षिणी एवं उत्तरी राज्य थे, उन दोनों के बीच 12 अप्रैल 1861 को गृह युद्ध हुआ। दक्षिणी राज्य दासता के समर्थक एवं उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। ठीक है मित्रों, इसी के कारण ये युद्ध हुआ था। किसके कारण, दासता मतलब दास प्रथा के वजह से। अमेरिकी गृह युद्ध की शुरुआत दक्षिणी कैरोलिना राज्य से हुई। इस युद्ध के फलस्वरूप दास प्रथा का अंत हुआ। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। प्रजा अब अब्राहम लिंकन ने ही प्रजातंत्र की परिभाषा दी। तो देखिए इन्होंने जो पढ़ी वो कैसी थी, आइए जान लेते हैं। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। अब देखिए अब्राहम लिंकन की हत्या किसने की, जॉन बिल किज ब्रुश नामक एक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 26 मई 1865 को हुई। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप अमेरिकी जो मैंने आपको आज अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जो भी फैक्ट बताए वो आपको पसंद आए होंगे। देखिए मित्रों, इसमें कुछ समझाने का कुछ भी नहीं है, मैंने आपको सीधे सीधे फैक्ट पढ़ के सुना दिए हैं ताकि आप इन्हें सुनकर अच्छे से याद कर लें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम
पढ़ते हैं तो कई बार पढ़ते हैं तो हमें वो चीज़ याद नहीं होती, लेकिन हम अगर इसी चीज़ को बार बार सुनते हैं तो वो हमें जल्दी से याद हो जाती है। ठीक है, तो ये फैक्ट थे, इसलिए इन मेरी स्वतंत्रता संग्राम की डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा, तो उसमें मैं आपको साथ में समझाऊंगा भी और उस घटना का मैं अच्छे से चित्रण करने का प्रयास भी करूंगा, जिससे आपकी बिल्कुल एक एक चीज़ आपको इस बारे में याद हो जाए। ठीक है मित्रों, अब आइए शुरू करते हैं। जो भी मैंने आपको फैक्ट बताए उनके अब मैं आपसे प्रश्न उत्तर पूछूंगा, उनके मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा जिसके आप उत्तर दीजिए। वो प्रश्न इन्हीं फैक्ट से बनाए गए हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हमारा प्रश्न उत्तर का भाग। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान सा है, क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ठीक है मित्रों, आप मेरे इन प्रश्नों का उत्तर जब ही दे पाएंगे जबकि आपने मेरा पूरा जो मैंने इसके पहले जो लेक्चर लिया है आपने वो ध्यान से सुना हो। ठीक है मित्रों, तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप उसे वापस से सुन सकते हैं। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। अमेरिगो वेस्पुली का संबंध किससे है? तो अमेरिगो वेस्पुली का संबंध है, बताइए आप, इसको आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं। इसका संबंध है अमेरिका से। ठीक है मित्रों, क्यों? क्योंकि इन्हीं के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा है। ठीक है, तो ये अमेरिगो वेस्पुली इटली के रहने वाले थे। इनका जन्म फ्लोरेंस शहर में हुआ था। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? इसका मतलब ये है कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड था वहाँ पे कौन शासन कर रहा था जब अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य आया? तो कौन शासन कर रहा था आपको इन ऑप्शनों में से बताना है, जॉर्ज द्वितीय, जॉर्ज प्रथम या जॉर्ज तृतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज प्रथम। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। अब ये प्रश्न इसका जस्ट अपोजिट है। ये जब अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य आया था, ये तब का है। और जब इस ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य से अमेरिका को स्वतंत्रता मिली, ये तब की घटना है। ठीक है मित्रों, तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम था। जब अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब इंग्लैंड का शासक कौन था? तो कौन था मित्रों, आपको बताना है। इन ऑप्शनों में से देखिए, जेम्स द्वितीय, जेम्स प्रथम या जॉर्ज तृतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज तृतीय। ठीक है मित्रों, अब देखिए, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? प्रश्न 5 है हमारा, रेड इंडियन कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये कहाँ के मूल निवासी हैं? ये बहुत ही सरल सा है इसका उत्तर, ये हैं अमेरिका के मूल निवासी हैं रेड इंडियन। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं हमारा प्रश्न 6, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? तो अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली थी? आपको ये डेट्स दी हुई हैं, आपको इन तारीखों को देख के बताना है कि किस तारीख को अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता मिल गई थी। 4 जुलाई 1776, 3 जुलाई 1776, 5 जुलाई 1776 या फिर 8 जुलाई 1776। तो देखिए, अमेरिका को हम देखते हैं इसका उत्तर, अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता 4 जुलाई 1776 को मिली थी। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं प्रश्न 7वां, अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध कब समाप्त हुआ? तो देखिए, अमेरिका को स्वतंत्रता तो 4 जुलाई 1776 को मिल गई थी, लेकिन अभी भी अमेरिका पे कुछ ना कुछ प्रतिबंध रहा होगा ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य का, इसलिए यहाँ का स्वतंत्रता युद्ध पूर्णतः 4 जुलाई को समाप्त नहीं हुआ। तो ये कब समाप्त हुआ था? तो ये आपको बताना है इन ऑप्शनों को देख के, 1783, 1782, 1776 या फिर 1784। तो इसका सही उत्तर है 1773। ठीक है मित्रों, तो 1773 को ये युद्ध स्वतंत्रता का युद्ध समाप्त हुआ। और ये किस प्रकार से समाप्त हुआ था? आइए इसका उत्तर हमें अगले प्रश्न में मिलेगा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस किस संधि के तहत खत्म हुआ? तो कौन सी संधि थी जिसके तहत स्वतंत्रता युद्ध समाप्त हो गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है इनमें से देख के, तो इसका सही उत्तर है पेरिस की संधि के द्वारा। ठीक है मित्रों, तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध था वो पेरिस की संधि से समाप्त हो गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में यहाँ कुछ कथन दिए हुए हैं, उन कथनों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। ठीक है मित्रों, तो देखिए, पहला कथन है यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ। दूसरा कथन है यह युद्ध 1756 से 1763 के 73 के बीच हुआ। क्षमा कीजिए, यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ। तो आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन से कथन सत्य हैं। तो बताइए कि केवल पहला सत्य है या केवल दूसरा सत्य है या दोनों ही सत्य हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि दोनों ही कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच ही हुआ था और ये 1756 से लेके 1763 के बीच ही हुआ था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान
औपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्री नामक दो संस्थाएं बनाई थी जिनका कार्य था। तो हमें बताना है कि इन दोनों संस्थाओं का क्या कार्य था। देखिए मित्रों, थोड़ी सी यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यहाँ पे स्वाधीनता की पुत्री और लिखना था, जो कि यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाया है, तो उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगा। तो आइए देखते हैं इनका काम। यहाँ पे इनके कुछ काम दिए हुए हैं, क्या इनके यही काम थे या ये सभी कथन गलत हैं। तो पहला काम दिया हुआ है ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों का विरोध करना, ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों की समीक्षा करना, ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों के नियम बनाना, या फिर सभी कथन गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश सरकार की कार्यवाहियों का विरोध करना। ठीक है मित्रों, तो इन दोनों संस्थाओं का एक ही काम था, जो भी ब्रिटिश सरकार कार्यवाही कर रहे हैं उनका विरोध करें। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। 1776 में लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। यह पत्रिका किसकी थी? इसे किसने प्रकाशित किया था या इसे किसने लिखा था? सैमुअल एडमंड, ग्रीनवेले, टॉम पेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थॉमस पेन। ठीक है मित्रों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थॉमस पेन। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राइट ऑफ मैन किसकी रचना है? सैमुअल एडमंड्स की, ग्रीनविले की, थॉमस पेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी उत्तर है थॉमस पेन। ठीक है मित्रों, ये दोनों ही कॉमन सेंस पत्रिका और राइट्स ऑफ मैन दोनों ही थॉमस पेन की रचना थी। अब देखिए, अब अगला प्रश्न है 7 वर्षीय युद्ध से। सप्तवर्षीय युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? सैमुअल एडमंड, ग्रीनविले, थॉमस पेन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्रीनविले। ठीक है मित्रों, जब सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था? ग्रीनविले। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 14, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो ये बहुत ही आसान सा इसका उत्तर है। कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है मित्रों, तो इसके नायक कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन थे अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि ये बाद में फिर अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। तो यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है मित्रों, आपको इसी के साथ बताना है कि वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन बनी। ठीक है मित्रों, आपको ये बताना है कि अमेरिका की क्षमा कीजिए, अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति नई चुनी गई हैं, तो वो कौन थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? बोस्टन की जूस पार्टी, या बोस्टन की खाना पार्टी, या फिर बोस्टन की चाय पार्टी। तो इसका सही उत्तर बहुत ही आसान है, क्योंकि ये ऑप्शन कुछ इतने अच्छे नहीं हैं, तो इसलिए इसका उत्तर सीधा सीधा में मिलता है बोस्टन की चाय पार्टी, जो हुई थी 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को हुई थी, और यहीं से अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। ठीक है मित्रों, अब अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 16, ब्रिटिश सेना तथा औपनिवेशियों के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? तो ये कब हुआ था, आपको बताना है। ये कब हुआ था? 18 अप्रैल 1775 को लिंगस्टन में, या 18 मई 1776 को फिलाडेल्फिया में, या फिर 18 मार्च 1775 को लिंगस्टन में। ठीक है मित्रों, या फिर 18 जून 1775 को फिलाडेल्फिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 18 अप्रैल 1775 को लिंगस्टन में। ठीक है मित्रों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का दूसरा महादेशीय सम्मेलन कब हुआ था? तो ये कब हुआ था? 4 अप्रैल 1776 लिंगस्टन में, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में, 4 मार्च 1776 लिंगस्टन, या फिर 4 जून 1776 फिलाडेल्फिया में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है, 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया में। अब आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका प्रथम सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है मित्रों, अगर आपने ध्यान से सुना होगा मेरा जो मैं फैक्ट बता रहा था, जब आपने तथ्य, अगर मेरे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए तथ्य अगर आपने सुने होंगे ध्यान से, तो आप मेरा ये प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला महादेशीय सम्मेलन कब हुआ था। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उत्तर देना ना भूलें, क्योंकि आप लोग कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में नहीं देते हैं, और आप लोग कुछ खास वीडियो को शेयर भी नहीं करते हैं। प्लीज़ शेयर कीजिए, और जिनको भी अच्छा लगता है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है मित्रों, तो देखिए इसके बारे में कुछ और भी है। जेम्स टॉम्स जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र तैयार किया गया। ठीक है मित्रों, तो ये दूसरा महादेशीय सम्मेलन जब हुआ तो उस समय क्या हुआ? टॉम्स जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी किया गया था। ठीक है मित्रों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो अमेरिका में। ठीक है मित्रों, प्रजातंत्र की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न, आधुनिक गणतंत्र की जर्नी किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है इंग्लैंड को, इंडिया को, इटली को, या फिर अमेरिका को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका को। ठीक है मित्रों,
चलते हैं अगले प्रश्न पे। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई? अमेरिका में, इंग्लैंड में, पोलैंड में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर आसान है, इसका उत्तर है अमेरिका में। ठीक है मित्रों, आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? तो ये कहाँ लागू हुआ था? इसका भी उत्तर बहुत ही आसान है, ये हुआ था अमेरिका में 1789 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अमेरिका के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं अमेरिका के बारे में, तो आइए हम इन्हें पहले पढ़ते हैं। अमेरिका विश्व का पहला देश था जिसमें मनुष्यों की समानता तथा मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई। ठीक है मित्रों, अगला कथन है अमेरिका में दासों के आयात को 1808 में अवैध घोषित कर दिया गया। फिर आखिरी है अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है मित्रों, तो आइए देखते हैं कौन कौन से सत्य हैं। केवल एक सत्य है, केवल तीसरा सत्य है, एक और दो दोनों सत्य हैं या सभी सत्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी क्षमा कीजिए, इसका सही उत्तर है एक और दो दोनों ही सत्य हैं, क्योंकि अब्राहम लिंकन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति नहीं थे। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन। ठीक है मित्रों, आइए चलते अगले प्रश्न पे। अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई? 12 अप्रैल 1861 फिलाडेल्फिया में, 13 अप्रैल 1861 उत्तरी कैरोलिना, 14 अप्रैल 1861 लिंगस्टन, 15 अप्रैल 1861 दक्षिणी कैरोलिना में। ठीक है मित्रों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 अप्रैल 1861 को दक्षिणी कैरोलिना में। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं अपना 24वां प्रश्न। अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? 28 मई 1865 को, 27 मई 1865, 23 मई 1865 या फिर 26 मई 1865? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? इसका सही उत्तर है 26 मई 1865 को। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, ये आखिरी प्रश्न है आज का। अब्राहम लिंकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो हमारा पहला कथन क्या है? देखिए, हमारा पहला कथन देखते हैं। 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया। फिर दूसरा ऑप्शन है प्रजातंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। प्रजातंत्र की यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। फिर आखिरी कथन है अब्राहम लिंकन की हत्या जॉन बिल्किज नामक व्यक्ति ने 14 अप्रैल 1865 को कर दी थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से कथन सत्य हैं। केवल कथन एक सत्य है, या केवल दो सत्य है, केवल तीन सत्य हैं, या सभी सत्य हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊपर के सभी कथन सत्य हैं। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ मैं आपको आज की वीडियो मेरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग शेयर बहुत ही कम करते हो और लाइक तो कोई करता ही नहीं है, मुश्किल से 1-2 लाइक आते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, फिर धीरे धीरे जो भी कंटेंट है वो धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, उसमें सुधार होगा। ठीक है मित्रों, मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। ठीक है मित्रों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।